नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। शनिवार को ही चुनाव आयोग में एक अहम मीटिंग भी हुई थी। ऐसा अनुमान है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में कराए जाएंगे। मई के तीसरे हफ्ते में वोटों की गिनती हो सकती है। चुनाव 7 या 8 चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। तो आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। तो चुनावी बिगुल जो है माना जा रहा है कि बजने वाला है। चुनावी संग्राम का शंखनाद आज होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारी काफी वक्त पहले से ही शुरू करके रखी हुई हैं, ऐसे में यहां पर अब से चीजें और तेज गति से देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर बात करें, आज कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ जाएंगी और सबकी कमान जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएगी। यानी कि कोई भी फैसला बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं लिया जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आज लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो इस सब पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लगातार तमाम अपडेट्स हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं, रंजना लखनऊ से हमारे साथ हैं, सुनील प्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पवन, आपके पास आएंगे, क्या संकेत मिल रहे हैं? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव का शंखनाद 5 बजे औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जी अनुपम, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब से 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन चुनाव जो है वो चुनावों की आधिकारिक घोषणा कर देगा। तो जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने घोषणा के लिए वक्त रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त रखा है, तो यही माना जा रहा है कि आज जो चुनाव आयोग है वो जो लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर देगा। अगर आपको पिछला आपको शेड्यूल बताऊं तो 5 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। उसके बाद 7 अप्रैल से लेके 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को कराया था। उसके बाद में 16 मई को वोटों की गिनती हुई थी और 26 मई को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो आपको पूरी एक बात बताऊं कि जो इस 16वीं लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है वो 4 जून तक है। तो 3 जून तक ये 17वीं लोकसभा को बनाना है और बकायदा जितने भी मेंबर्स हैं उनकी शपथ संसद के अंदर करानी है। तो 3 जून तक का कार्यकाल समय है चुनाव आयोग के पास। उसके अंदर ही चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी है, चाहे चुनाव कराने हों या वोटों की गिनती हो या उसके बाद सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद में लोकसभा के अंदर जो जितने भी सदस्य हैं उनका शपथ जो होता है सदस्य के रूप में वो कराना हो। 3 जून तक इस पूरी प्रक्रिया को कराना है। तो चुनाव आयोग कि इस बार आयोग लोकसभा चुनाव के साथ कुछ एक राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज कर सकता है। कौन कौन से राज्य हैं, क्या उनका विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज होने वाला है? इस बारे में क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, 4 राज्य ऐसे हैं जिनका कि जो लोकसभा चुनाव है उसी के साथ उनके भी यहाँ भी चुनाव कराया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हर बार उनका जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है। तो संभवतः आज इन राज्यों की घोषणा भी जो चुनावों की विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा भी आज चुनाव आयोग कर देगा। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 9 चरणों में हुआ था, क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी, चाहे नक्सल प्रभावित एरियाज हों या जम्मू कश्मीर की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, क्योंकि ये एरिया थोड़ा से ओवर सेंसिटिव हैं। यहाँ एडिशनल फोर्सेस को लगाया जाता है, उसके चलते चुनाव आयोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तैनात किया जाता है। उसी के चलते पिछली बार 9 चरणों में लोकसभा चुनाव कराया गया था। लेकिन इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो 7 या 8 चरणों में लोकसभा चुनाव की देखना होगा। 5 बजे स्थितियां क्या होती है पवन, उस पर हम बात करेंगे। और 5 बजे जब आयोग पीसी कर देगा तब स्थितियां बेहतर तरीके से साफ हो जाएंगी कि कितने चरणों में लोकसभा का चुनाव आयोग इस बार कराने जा रहा है। रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। रंजना, 2014 में भी आपने कवरेज की थी और 2019 में भी आप कवरेज करेंगी। इस
5 साल के वक्त में गंगा यमुना में पानी तो बहुत बह गया है, सियासत का रुख भी बदल गया है। जो कल तक लड़ते थे वो आज मित्र हो चले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शंखनाद को लेकर के किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हैं, कौन कितना तैयार है, बताइए आप। अनुपम, आज का दिन लोकतंत्र के लिए कहे तो बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा, क्योंकि आज माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन की आज घोषणा करेगा। और ये डेमोक्रेसी में इस दिन का इंतजार रहता है सबको, राजनीतिक पार्टियों को और आम जनता को भी। और जिस तरह से आपने ये बातें कही कि जो लोग 5 साल पहले कुछ और माहौल था, तो 2014 में जब हम अगर यूपी की स्पेशली बात करें तो उस समय भी जो लोग अपने आप को नजदीक बता रहे हैं उस समय नजदीक ही थे, क्योंकि यूपीए की सरकार हुआ करती थी और सपा बसपा कांग्रेस को सपोर्ट किए हुए थी सेंट्रल में। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयासरत थे। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल बहुत पानी निकल चुका है गंगा जमुना में। एक दूसरे से हाथ मिलाने की पोजीशन में नहीं थे रंजना, ये तो बात आप मानेंगी। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उस समय भी सपोर्ट था और आज ये लोग खुलकर एक साथ आ गए हैं, क्योंकि उस समय भी बीजेपी जो है इन तीनों से ही लड़ रही थी और आज भी बीजेपी लड़ रही है इन तीनों से। तो बस उस समय अंतर यही था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयासरत थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, और आज वो प्रधानमंत्री हैं, वो एक पद पर बैठ के आज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सियासत का रंग बदल गया है, लेकिन सियासत वही है, मिजाज वही है सियासत का। और यूपी की हम बात करें स्पेशली तो 10 अप्रैल से 6 चरणों में चुनाव हुआ था अनुपम। पिछली बार 10 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव हुआ था और 10 अप्रैल से जो शुरू हुआ चुनाव और 16 मई को काउंटिंग हुई थी, 12 मई को अंतिम चरण का चुनाव था। 6 फेज में चुनाव हुआ था यूपी में और काफी उत्साहित थे लोग। जो माहौल था पिछली बार का चुनाव में, क्योंकि कुछ बदलाव हो रहा था, उस बदलाव की सियासत थी वो। 2014 का जो सियासत था वो बदलाव का सियासत था। इस बार क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और अलग तरह का माहौल है, क्योंकि उनको खुद को सवाल भी जो विपक्ष का सवाल है उसका जवाब भी देना है और सरकार की उपलब्धियां भी गिनानी है जनता के सामने। तो इस बिल्कुल रंजना, कई सालों से आप आयोग को कवर भी करती रही हैं, बीजेपी को भी कवर करती रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति को आप समझती भी हैं। ये बताइए, आज जब 5 बजे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो सारी चीजों की कमान चुनाव आयोग के हाथों में आ जाएगी। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, जब सिस्टम को सरकारें चलाती हैं और उसके बाद जब कमान आयोग के हाथ में आती है तो प्रशासनिक अमले की प्रायोरिटीज क्या होती है? अगर 5 बजे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए अनुपम, सबसे बड़ा बदलाव जो आज सुबह तक हम लोग देखे कि जो अभी 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे एक कार्यक्रम में, तो ये जो कार्यक्रम है लोकार्पण का और शिलान्यास का, ये कार्यक्रम का जो है आज फुल स्टॉप लग गया। जब 5 बजे चुनाव आयोग की पीसी हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के लिए बन जाती है। वो चुनाव आयोग के ही निर्देश पे काम करेंगे और सरकार को भी कोई निर्णय लेना होगा तो बिना चुनाव आयोग के को बताए और उसके सहमति लिए हुए नहीं ले सकता है, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के सिलसिले में, या कोई वैसा निर्णय लेना हो जो राज्य हित के लिए हो, उसके लिए भी बिना चुनाव आयोग के सहमति के नहीं, राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। और इसके बाद जब आचार संहिता लग जाती है तो असली चुनाव की जो चुनावी माहौल होता है वो उसके बाद ही शुरू होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है। लेकिन सत्ता पक्ष के पास, क्योंकि सत्ता में बहुत काम किए हुए लोग रहते हैं और उसके लिए जनता को देने के लिए बहुत कुछ रहता है, विपक्ष के पास केवल सवाल करने का वक्त होता है। तो अब जो होगा वो जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद चुनावी माहौल बिल्कुल सामने आ जाएगा और सब पक्ष जो है अपनी अपनी बातें अब जनता के सामने जाकर रखेंगे। क्योंकि अभी तक जो है, मतलब आप कह रही हैं कि अभी तक जिन राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आज अगर आचार संहिता लग जाती है तो वो अपने पत्ते कल से खोलना शुरू कर देंगे और अगले 2 महीने तक अब वो पत्ते खुलते रहेंगे और जनता इन सबको देखती रहेगी। बिल्कुल अनुपम, अब वही माहौल शुरू होगा, क्योंकि अभी तक हमने कहा कि सरकार के पास बहुत कुछ था, कुछ जो काम किया था उसको बताने के लिए, जनता को सौगात देने के लिए, लेकिन विपक्ष के पास केवल अपने रणनीति ही थी और वो रणनीति का खुलासा अभी तक इस तरह से खुलकर नहीं हो रहा था, क्योंकि दबे पांव चल रहा था विपक्ष। आचार संहिता लागू होने के बाद जब सरकार के लोकार्पण शिलान्यास जनता की देने की बातें ये सब खत्म हो जाएगा, तब असली माहौल खुलकर सामने आएगा और जो विपक्ष है वो उनकी रणनीति अब देखने में नजर आएगी कि आखिरकार जब, क्योंकि
महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उसके लिए 5 बजे का और देखना होगा कि आयोग क्या कुछ चीजों को लेकर के इस बार सामने आता है। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, मुकाबला दिलचस्प रहता है। पिछली बार 5 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की। सुनील, समीकरण इस बार क्या कुछ कह रहे हैं और कितना इंतजार है 5 बजे का वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को? क्या धड़कनें तेज हो गई हैं? बिल्कुल अनुपम, पॉलिटिकल पार्टीज को अपेक्षित था कि आजकल में कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है, चुनाव का जो कार्यक्रम है वो घोषित हो सकता है। इसी के मद्देनजर हमने देखा कि ताबड़तोड़ यहाँ पर नेताओं के दौरे लगातार चल रहे थे। जिस तरह से सरकार भी घोषणाओं पे घोषणाएं पिछले 1-2 दिन में यहाँ पर की गई, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को करीब 40,000 के आसपास जिनकी संख्या है, उनको स्मार्टफोन का वितरण 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने किया। इसके अलावा जो आशा कार्यकर्त्री यहाँ पर थी, उनका 5,000 वेतन अभी तक मिलता था, लेकिन सरकार ने अचानक करीब 3 गुना से भी अधिक उनका वेतन बढ़ाकर 17,000 कर दिया, जो अभी 2 दिन पहले ही ये घोषणाएं हुई। मुख्यमंत्री आज खुद भी हरिद्वार में हैं। इसके अलावा भाजपा के जो आला नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट है, तमाम जो नेता हैं वो आज अल्मोड़ा में हैं, वहाँ पर भाजपा का त्रिशक्ति सम्मेलन होने जा रहा है। इसी तरह से कांग्रेस के भी जो तमाम नेता हैं वो आज विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर हैं। तो सियासी दल इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज जैसे ही आचार संहिता घोषित होगी उसके बाद जो ये संग्राम था वो अपने चरम पर जाना शुरू होगा। लगातार यहाँ पर जो ये चुनावी माहौल यहाँ पर कुछ दिन से बन गया था, लगातार नेताओं के दौरे हो रहे थे, एक के बाद एक बैठकें हो रही थी। तो आज शाम 5 बजे चुनाव आचार संहिता जैसी ही लगेगी, उसके बाद ये दौरे और तेजी के साथ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, लेकिन एक बात समझाइए, अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन दोनों ही दलों की बात करें, ये कितने तैयार हैं? क्योंकि अभी तक खुले तौर पर दोनों ही दलों में ऐसा देखा गया है कि टिकट को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है, मारामारी की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी में कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई ये कहता है कि इनका टिकट कट जाएगा। कांग्रेस में भी किसी को टिकट मिलने की बात होती है तो वहां भी रस्साकशी का माहौल है। ऐसे में क्या लग रहा है फिलहाल ये कितने तैयार हैं? देखिए अनुपम, ये तैयारियां तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन जैसे सियासी दलों का अपना चरित्र होता है कि लोगों के बीच आपसी गुटबाजी है, उसको भी पाटने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य सरकार को 2 साल होने को हैं, अभी तक यहाँ पर दायित्व नहीं बांटे गए थे, और जो हाल फिलहाल निकाय चुनाव के टाइम पर बांटे गए करीब बहुत सीमित संख्या में बांटे गए थे। लेकिन अचानक इसी हफ्ते अभी करीब 40 से अधिक लोगों को यहाँ पर दायित्व दिया गया सरकार की ओर से। तो इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं उनको संतुष्ट किया गया कि ताकि वो लोकसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इसी तरह से कांग्रेस में भी भले ही टिकटों के लिए सरफुटेबल है, अभी तक किसी ने भी ये स्टैंड अप तक क्लियर नहीं किया है कि कौन। बिल्कुल जाहिर तौर पे 5 बजे के बाद चीजें और स्पीड में दिखाई देंगी। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ आप। पवन के पास में चलूंगा। पवन, जिस बात का पूरे देश को इंतजार है, जिस बात का हर राजनीतिक दल को इंतजार है, वो घड़ी भले ही 5 बजे आने वाली है और माना जा रहा है कि 5 बजे आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कितने फेज में? उत्तराखंड में तो जाहिर तौर पे एक ही फेज में चीजें होती नजर आती हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, समीकरण किस तरह के बनते बिगड़ते दिख रहे हैं आपको वहां से, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से इस बार का लोकसभा चुनाव कितना अहम नजर आ रहा है? देखिए, देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो इसलिए जाहिर तौर पे बात है कि कई सारे चरणों में, क्योंकि एक फेज में कभी भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग नहीं हुई, हमेशा 4 या 5 फेजों में होती आई है। तो इस बार भी यही अनुमान है, कम से कम 4 या 5 फेजों में उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की वोटिंग कराई जाएगी। उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सपा और बसपा ने अपने गठबंधन का जो झोली है और उसके साथ साथ आरएलडी उसको लॉक कर लिया है, उसके साथ कांग्रेस जो बीच में एक सुगवाहट आई थी कि वो भी गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि हम कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि सारी पार्टियों का मोटो एक ही है, बीजेपी को रोकना, लेकिन फिलहाल तक अभी तक जो सहमति है वो गठबंधन को लेकर नहीं बन पाई है। इधर बीजेपी की अगर बात करें तो उसके भी पत्ते अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ नहीं खुले हुए हैं,
हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और उनको एक तसल्ली देने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, लेकिन अभी भी उनका यही कहना है कि जो उनकी पूरी मांगें थी उन पर पूरी तरह विचार होना अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अपना दल, जो कि बहुत दिन से नाराज चल रहा है, बीजेपी की यूनिट जो उत्तर प्रदेश यूनिट है उसको लेकर, वो भी अभी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। तो अब जैसे ही आज 5 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो सारी पार्टियों में एक साथ तेजी आएगी। पत्ते खुलेंगे इन तमाम दलों के जो अभी अपनी ताश की गड्डी को पैकेट के अंदर रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, रंजना आप भी बने रहिए और सुनील आप भी बने रहिए हमारे साथ। अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, इस वक्त का शायद मुझे लगता है कि हर किसी को इंतजार था कि जल्दी से जल्दी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो और आज 5 बजे माना जा रहा है कि वो वक्त आ रहा है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। क्या लगता है पॉलिटिकल किस तरीके से गेम प्लानिंग अब शुरू होगी? उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी ने इन पर पिछली बार अपना कब्जा जमाया था, इस बार समीकरण क्या कह रहे हैं और किस तरह से तैयार है ये दल? देखिए अनुपम, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी इलेक्शन मोड में इनफैक्ट 1.5-2 महीना पहले से ही आ गई थी। जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यक्रम दिए थे, बैक टू बैक लगातार कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 करना, इस स्तर पे सम्मेलन करना, और एक अमित शाह की यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो चुका है, मोदी जी की रैली हुई है, हालांकि वो फोन से अटेंड कर पाए थे। तो इस तरीके के जो बड़े नेताओं को लॉन्च करना है, तमाम सेंट्रल नेताओं का आना जाना, तो बीजेपी तो पहले से इलेक्शन मोड पे है। रहा सवाल कांग्रेस का, उसको भी शायद मेरे ख्याल से अब एक्टिवेट होने की जरूरत होगी, क्योंकि वो उस तरीके से बीजेपी के लय और ताल के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाए। 5 सीटों का स्टेट है, बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशियल इसलिए भी है, 5-0 के हिसाब से पिछले बार सारी सीटें आई थी और कोशिश सत्ताधारी पार्टी की ये रहेगी कि कम से कम सारी सीटें यहाँ पे आए, और जिस हिसाब से उनकी तैयारी है वो क्लेम तो कर रहे हैं कि सारी सीटें पे शायद वो दोबारा से फिर से विन कर जाएं। जी अनुपम। लेकिन अनुपम जी, एक सवाल ये बनता है कि जब हम देखते हैं उत्तराखंड की, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के सिनेरियो की बात करते हैं, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में आए पिछले 7-8 सालों में बदलाव की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगा यमुना का पानी बहुत बह चुका है। जो कल तक कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आए, अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इतना आसान नहीं है कैंडिडेट का सिलेक्शन करना। तो ऐसे में आपको लगता है रस्साकशी का माहौल चल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, रस्साकशी जाहिर तौर पे है, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और जिस तरीके से पुलवामा की घटना हुई उसके बाद से जो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के टेंशन इंडिया के हुए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जिस लाइन पे चल रही है, लगातार देशभक्ति वर्सेस देश विरोधी वाली जो लाइन पकड़ी हुई है, उसका असर उत्तराखंड में बहुत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा है सैनिक बहुल इलाका है, तो यहाँ पर उनके मानस में बड़ा वो असर छोड़ने की कोशिश करी गई है, तो बीजेपी इसको मान के चल रही है शायद उनके फेवर में जाएगा। जहां तक देखिए सीटों की बात है तो उसमें पौड़ी गढ़वाल सीट अगर आप छोड़ दीजिए, तो वहाँ बीसी खंडूरी तकरीबन कह चुके हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना स्वास्थ्य कारणों से। बाकी 4 सीटों का सवाल है, बीजेपी ऑलमोस्ट तय कर चुकी है, पार्टी संगठन तय कर चुका है कि सिटिंग कटिंग के फॉर्मूले में ही शायद कैंडिडेट वहां रिपीट करे जाए। सवाल यहाँ पर है कांग्रेस को लेके, क्योंकि कांग्रेस में बहुत रस्साकसी है इस समय कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके और बहुत चीजें फिक्स नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस देखना होगा। चलिए 5 बजे जब आयोग का ऐलान कर देता है तो उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं और किस तरह से माहौल बनता है, यहाँ पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका, रचना आपका और सुनील आपका, अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।